फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए हम आपके लिए जो जीव विज्ञान के 100 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वृक्क इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, कूटपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो आप बताइए कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, प्लाज्मोडिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के जो पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि छोटी आंत, क्षुद्रांत। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुला संचरण तंत्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच में। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन का नियंत्रण करता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर तो आपका बी, यानी कि थायरोक्सिन, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सीधे सीधे आंसर देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हरे पौधों में जो पोषण की विधि है, तो वो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी, यानी स्वपोषी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से जो कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही, ऑक्सीजन में नहीं आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो कौन सी है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा वेना केव, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यीस्ट किस वर्ग का एक जो कोशिकीय जीव है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कवक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दही के जमने में निम्नलिखित जो कौन सी क्रिया होती है। तो ये दही का जो जमना होता है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है। तो ये क्यूनन विधि द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। तो सही जवाब बताना आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, पीयूष ग्रंथि है जो ये नहीं करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जो रसारोहण होता है वो काय में, किस में होता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल फ्लोएम, जो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसके सही जवाब आपके तीनों ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी चीज़ों में मतलब इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। पारुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्वपोषी होता है, क्या होता है, कहाँ पर होता है, यानी कि हरे पौधों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे ही कमेंट्स बॉक्स में आंसर के जवाब देते रहना आप। बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो कौन सा है, पत्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी क्रिया जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, श्वसन।
ठीक है फ्रेंड्स, श्वेसन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये बहुत ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखना ना भूलें, कंप्लीट क्लास को पूरा करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पादपों में पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? कौन सा है इसमें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? जिब्रेलिन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, श्वसन के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव आहरनाल जो अधनाल का सबसे लंबा भाग है, तो कौन सा है? सबसे लंबा भाग होता है हमारा छोटी आंत का भाग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24। सेविका स्त्राव जो किया जाता है कहाँ पर? छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोदातक जो पादक जो है कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं? कितने? 4 रेशम पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जवाब दो आप, कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 mg होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती हैं? तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सूचनाएं हैं वे किस रूप में होती हैं? तो उद्दीपन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? ये आपको भली भांति ज्ञात भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ये होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसा का पाचन करता है, कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? बताइए जरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लाइपेज इसका वसा का जो पाचन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाष्पोत्सर्जन कैसी जो प्रक्रिया है? तो कैसी प्रक्रिया है? ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पादप में फ्लोएम जो संवहन होता है, तो वो कहाँ पर होता है? ये भोजन के अंदर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार में निम्नलिखित में से कौन जो एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइलिन एंजाइम जो इसके अंदर पाया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अग्नाशिक रस में जो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो बताइए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एमाइलेज एवं माल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोजन जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इलिमियम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कार्बोज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है मूल स्रोत? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए के अंदर, यानी कि जल बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो
ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वेच्छावश बोला जाता है उसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यकृत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन की क्रिया द्वारा जो निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऊर्जा का जो स्त्राव होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्वच्छ मनुष्य में जो प्रकुचन एवं अनुशीलथियम जो दाब कितना होता है? तो अब बताइए कितना होता है? जो ब्लड प्रेशर का जो होता है वो 120 से 80 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि इंडोड्रम यानी कि इसके द्वारा होती है, ठीक है, इंडोड्रम के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में जो वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है, तो किसका? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही जवाब होगा, जल का वाहन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि एटीपी को जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 4 कोष्ठों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये हृदय के अंदर, दिल के अंदर होती है, कोष्ठों की संख्या 4 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन, पौधों में जो टेनिन नामक जो पदार्थ कहाँ संचित हो रहता है? तो कहाँ रहता है ये? ऑप्शन नंबर बी यानी कि छाल में निर्मित रहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिकांग यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो बिंदु किस रंग के होते हैं? तो बताइए किस रंग के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, हरे कलर के होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर का कौन सा जो अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? आप जवाब दे दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्लेटलेट्स यानी कि जो हमारे अंदर जो प्लेट्स वगैरह कम हो जाती हैं फीवर आने के कारण, तो वो इसको रोकता है, ठीक है। तो सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन को ये बोला जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी, लार ग्रंथि से ये लार निकलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन कार्य जो संपन्न होता है वो किस में होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी के अंदर ये होता है, ठीक है, पिट्यूटरी के अंदर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिनोसिस जो ट्राई फॉस्फेट है, एटीपी है, क्या है ये? तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है और ऊर्जा का सिक्का भी इसको बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन के अंतिम उत्पादन है, तो क्या है श्वसन के अंतिम उत्पादन? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन, CO और ऊर्जा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा के जो यौगिक हैं ये इसको बनाते हैं, लाल रक्त, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, तो कौन कौन से हैं? यानी सभी हैं टोटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वृक्क भी है, त्वचा और फेफड़ा भी, तीनों ये मानव में वाहक तंत्र के घटक हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरे भाग के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। ग्राही भाग होता है तो किसका होता है ग्राही भाग? तो ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का ये भाग होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। द्वार कोशिकाएं इसको बंद कर नियंत्रित रखती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एंजाइम जो वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज जो है ये वसा पर नियंत्रित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? वायव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, वायव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, स्पर्शक, यानी ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सुक्रोज के रूप में होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज की क्लास बहुत बढ़िया रहने वाली है आपकी, तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। तो देखते हैं तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किन में होती है? हरे पौधों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आंसर इसका क्या है? चूहा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चूहा इसका सही आंसर होगा। तो इस चूहे जो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चूहे की जो धड़कन है वो कितनी होती है? 330 से 480 जो धड़कन प्रति मिनट बार धड़कता है। ठीक है, हाथी का 30 धड़कन प्रति मिनट। ठीक है, और व्हेल मछली का जो दिल है वो 1 मिनट में लगभग 37 बार धड़कता है। आदमी का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना आप, ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही, सभी टोटल के टोटल हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है गोंद, टेनिन और रेजिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? अंतःग्रहण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनामेल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालनी जो नलिकाएं पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी की जीवन अवधि क्या है? तो बताइए आरबीसी की जीवन अवधि कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पौधों में जो भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टोर्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, स्टार्च के रूप में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय घिरा हुआ है तो किससे घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा सही उत्तर होगा, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जीव में जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो सही आंसर क्या होगा? मक्खी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, मक्खी के अंदर नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, आरबीसी इसका वाहक है ऑक्सीजन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है तो कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है निमोनिया, इससे संबंधित है बीमारी। ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित है ये बीमारी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC की जीवन अवधि कितनी है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए व सी दोनों है। ठीक है, यानी कि
एपिडर्मिस और जाइलम, दोनों ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो क्या इसका उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एपिडिक्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख गुहा में आहार का जो कौन सा भाग पाचन होता है? तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवक में पोषण की कौन सी अवधि है, सॉरी विधि है? तो सही उत्तर क्या होगा? मृतजीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है तो क्या है? इसका सही जवाब है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी सार सभी हैं। CO2 और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों के तीनों ही इसमें इसके आवश्यक पात्र हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है? जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम जो पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये आपको भली भांति या ज्ञात भी होगा, जो मनुष्य का शरीर है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुटपाद जो किसमें पाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? अमीबा, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिन के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। तो देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो किस तरीके का रंग होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी हरे कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में आपको हम अगली बार लेकर आएंगे केमिस्ट्री के ऐसे ही 100 क्वेश्चन, तो उसको भी ना देखना ना भूलें। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।